हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट इज़ आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। अब भाई आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो एक चीज़ रह गया दैट इज़ मॉडिफाइड क्लोराइड एंड सल्फेट का और क्लोराइड का मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट तो बच गया। भाई अब मॉडिफाइड क्या है, इसमें मॉडिफाई किया क्या गया है, मतलब पिछले वाले में क्या कमी थी कि इसमें मॉडिफाई किया है। तो लेट्स स्टार्ट करते। तो ये हम लोग ऐसे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, दैट इज़ ये आपको पता होगा आर्सेनिक का। अब वैसे तो अभी आर्सेनिक चालू करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि ये लिमिट टेस्ट वो उसके लिए ये गजेट अपैरेटस यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो, ये देखो, ये अपैरेटस। ठीक है, तो आप देख सकते हो। बाकी हम लोग अभी पहले स्टार्ट करते हैं मॉडिफाई लिमिट टेस्ट, और बाकी ये सब के बारे में पढ़ेंगे आगे, ये इसका का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लिखो आप भी, मॉडिफाइड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। ओके, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब जो जो क्लोराइड में कर रहे हैं ना वही चीज़ सेम सल्फेट में है। ठीक है, सेम चीज़ होएगा। तो सल्फेट का नहीं करेंगे हम लोग, क्लोराइड का करेंगे, ऑटोमेटिकली सल्फेट का भी वैसे ही है, सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किस लिए बना गया, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी विच अकर्स ड्यूरिंग लिमिट टेस्ट, मतलब लिमिट टेस्ट के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें ये अपने ने हम लोग ने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी देखते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे क्लोराइड के लिए देख रहे हैं वही चीज़ आप सल्फेट के लिए भी देख सकते हो, सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोराइड क्या है, इसमें हम लोग अभी होता क्या है, मॉडिफाइड में हुआ क्या है कि अभी हम लोग कलर सब्सटेंस भी होते हैं ना, है ना। तो कलर सब्सटेंस होंगे तो वो टर्बिडिटी, हम लोग जो आखिरी में नहीं देखते थे कि टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन का हमेशा कम होना चाहिए स्टैंडर्ड से, तभी वो पास कर पाएगा टेस्ट। तो अब क्या होता था, टर्बिडिटी में प्रॉब्लम कर देगा ना, कलर कलर आ जाएगा तो टर्बिडिटी में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या किया, जो भी कलर सब्सटेंस है उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया कलरलेस में, देन जो बाकी के जो भी चीज़ें जो हम लोग लिमिट टेस्ट में पढ़े वो सेम करना, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप फटाफट लिख दो, बेसिकली यूज्ड फॉर कलर्ड सब्सटेंस। फटाफट लिख दो, दैट इज कलर्ड सब्सटेंस, है ना। एंड बिकॉज sometime we use any colored substance for test solution। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते, कलर सब्सटेंस का यूज़ करते। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब होता क्या है देखो, तो ये प्रॉब्लम दे रहा था, हम लोग ने क्या किया, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में बदला। अब वो कैसे, अब एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। कलरलेस सब्सटेंस में बदल दिया, है ना। अब कलरलेस में कैसे बदला, लेट्स स्टार्ट। पहले रिएक्शन हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, KMnO4 एग्जांपल आ गया, दैट इज KMnO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इन दिस हम लोग क्या करते हैं, जो भी KMnO4 का कलर आपको पता है पर्पल कलर देता है, तो इन दिस KMnO4 गिव्स, आपको डिटेल PDF नोट्स आपको PDF मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना। ठीक है, आपको PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप अभी समझो फिलहाल। ठीक है, KMnO गिव्स पर्पल कलर विच क्रिएट डिस्टर्बेंस इन टर्बिडिटी। अब मैंने बोला कलर दे रहा है, मान लिया हम लोग ने एग्जांपल में लिया KMnO4 कौन सा कलर दे रहा है, दैट इज पर्पल कलर। अब वो प्रॉब्लम कर रहा था टर्बिडिटी में, तो हम करेंगे क्या। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं दैट,
अब हम लोग इसके रिएक्शन, अब कलर को कलरलेस में कैसे बदलते हैं, अब रिएक्शन देखो। इसके लिए हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, KMnO4 को हम लोग रिएक्ट कराएंगे दैट इज़ इथेनॉल, एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा के उसको कलरलेस में बदलेंगे। अब वो कैसे, अब देखो। फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, जो भी KMnO4 है जो कलर प्रोवाइड कर रहा था उसको रिएक्ट करा देंगे, रिएक्टेड विद इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा देंगे। अब रिएक्शन देखो ध्यान से, KMnO4 + 2C2H5OH, ठीक है, ये रेडॉक्स, ये मतलब पता है ना हीट होना, हीट, ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन में हीट दिया, ठीक है, हीट है। ये क्या है अपना, इसके नीचे आप लिखो ये कौन सा प्रोडक्ट है तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हाँ लिखना। पर्पल कलर्ड, सॉरी, पर्पल कलर कंपाउंड है। अब इसको कलरलेस में बदलना है, इसके लिए हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा, एक इथेनॉल, है ना। तो अब इसमें क्या रिएक्शन होता है, बनता है एक, ठीक है, CH3CHO बनेगा और 2KOH के मॉलिक्यूल बनेंगे एंड 2MnO4, फाइनली ये बना और ये 2H2O। तो ये जो चीज़ देख रहे हो, ये जो चीज़, ये वाला क्या करता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या कलरलेस है, कलर था, हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया कलरलेस में, सिंपल है। ये रिएक्शन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग ने KMnO4 बनाया कैसे, अब वो देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। लिखो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का प्रिपरेशन में जैसे हम करेंगे, जैसे डिजॉल्व, ठीक है, KMnO 1.5 ग्राम KMnO4 लेंगे, किसके अंदर डालेंगे, 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर ले लेंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उसको हीट कर देंगे, किस में, वाटर बाथ में, हीट ऑन वाटर बाथ, वाटर बाथ एंड ऐड हीट। वाटर बाथ आपको पता है ना, एक मतलब गर्म पानी रहता है, गर्म पानी में जैसे अब डायरेक्ट हीट तो नहीं कर सकते, इसलिए गर्म पानी में रखते, तो इसलिए हीट वहाँ से हीट लेते, तो डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हीट लोगे आग से तो क्या हो जाएगा, कुछ कुछ कंपाउंड डीनेचर्ड हो जाएंगे, बाकी ये सब हो जाता है। तो हम लोग कौन सा लेते, हीट करते कौन सा, वाटर बाथ में, और ऐड करेंगे उसमें 6 ml, लगभग 6 ml ऑफ 95% इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल को डालेंगे, कूल करेंगे एंड डाइल्यूट कर देंगे 60 ml तक, डाइल्यूट टू 60 ml, ठीक है। तो ऐसा है पूरा प्रिपरेशन, कैसे रिएक्ट कराएंगे उसका पूरा ये हम लोग ने ले लिया। और फिर क्या करेंगे, देन ऑल प्रोसीजर, अब हम लोग ने कलरलेस में बदल दिया। अब सेम चीज़ करना है जो पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था, सेम चीज़ लिमिट टेस्ट हम लोग ने पढ़ा वही करना है फॉर क्लोराइड। अब वैसे ही सेम सल्फेट के लिए आप लिख सकते हो, तो ऐसी सेम हम लोग सल्फेट में लिख सकते हैं, सेम रिएक्शन हम लोग सल्फेट वाले में भी कर सकते हैं, और उसमें कलरलेस में बदल के, और बाकी के जो प्रोसीजर है सेम हम लोग ने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया। अब है क्या, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ तक देख लिया हम लोग ने क्लियरली। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डेट इज़ आर्सेनिक, अपने मेन टॉपिक के आते हैं आज के। तो उससे पहले ये डायग्राम देख लो, ठीक है, ये डायग्राम, इसका और एक डायग्राम लाया हूँ मैंने आर्सेनिक का, देखो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक गैस, ये मेरे को गूगल पे मिला तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आर्सेनिक गैस, ये सब बताते पहले हम लोग पढ़ लेते, थियोरी पढ़ लेते, फिर डायग्राम पे आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, लिमिट टेस्ट लिखो आप भी, लिमिट टेस्ट फॉर, और कुछ भी चीज़ याद करना तो आप लिख लिख के याद करो तो हो जाएगा आसानी से। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, अब क्या है, इसमें हम लोग आर्सेनिक एज अ इम्प्योरिटी, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, ठीक है, ऐसा हार्मफुल होता है तो ये इम्प्योरिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। भाई इसका एक स्टैंडर्ड बना रहेगा ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे।
तो अब इसमें क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है आर्सेनिक का, क्योंकि ये थोड़ा दिखता भी ऐसा हार्ड सा है पर इतना नहीं है। आप देख सकते हो ये, पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट आर्सेनिक वाला। इंपॉर्टेंट लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते प्रिंसिपल से। अब प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है, दैट इज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन इन विच, हम लोग ने आर्साइन फर्स्टली आर्सेनिक in arsenious acid state is converted into arsine gas बाय रिडक्शन कर देंगे किसके साथ। अभी रुक जाओ, डेफिनेशन तब तक लिख लो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जिंक एसिड, जिंक जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl। तो जिंक और HCl लेंगे। अब कैसे क्या होता है वो देखेंगे। तो हम लोग पहले आर्सेनिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन देखो ध्यान से, हाँ इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग आर्सेनिक एसिड लेंगे, उसको पहले आर्सिनस एसिड में बदलेंगे, किसके प्रेजेंस में, ये SnCl2 रिडक्शन होगा और क्या बनेगा अपना, दैट इज H3OAS, मतलब O3, ये बन गया अपना आर्सिनस, ठीक है। ये हम लोग का बन गया आर्सिनस एसिड। तो ये आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड को आर्सिनस एसिड में बदला। अब इस आर्सेनिक एसिड या आर्सिनस एसिड को हम लोग ये वाटर में डाल के पहले Zn और HCl से रिडक्शन करके हम लोग आर्साइन गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे का रिएक्शन लिखो, H3AS O3 6H2O, इसके साथ करेंगे रिडक्शन, H3 बढ़ेगा, दैट इज, ये वाला साइन पता है क्या है, दैट इज गैस, और ऐसा हुआ तो दैट इज PPT, आपको पता होगा, है ना। कुछ भी डाउट हुआ पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मेरे कमेंट में। ये आर्साइन गैस है प्लस 3H2O। अब होता क्या है, इस ये क्या अपना, इसके नीचे लिख देना हाँ एग्जाम में कि ये कौन से कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे ही आर्साइन गैस बना तो हम, जैसे ही आर्साइन गैस बना तो हम लोग इसको क्या करते, देन दिस आर्साइन गैस passed through mercuric chloride HgCl2, mercuric chloride paper and produce yellow stain। अब येलो स्टेन बनते ही हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके साथ, दैट इज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। फिर सेम ही चीज़ है, येलो का स्ट्रेन देखेंगे किसका इंटेंसिटी कम है किसका ज़्यादा है, टेस्ट और स्टैंडर्ड के कंपेयर के, ठीक है। जैसे इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो रिएक्शन ये सब याद रखना है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। कौन सा वाला, जिसमें हम लोग आर्साइन गैस को HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर से रिएक्ट होके वो एक येलो कंपाउंड फॉर्म करता है, येलो स्ट्रेन। फिर 2 HCl, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये है आर्साइन गैस। ये रिएक्शन लिख लिए। अब क्या करेंगे, वही कंपेयर कर देंगे। नाउ these yellow strain of test solution
of test solution is compare, थोड़ा तेज, is compared with yellow strain of standard solution. अब येलो स्ट्रेन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ दीज कलर्स किस पे, अब भाई येलो स्ट्रेन आएगा किसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लिखो डिपेंड्स ऑन आर्सेनिक क्वांटिटी, मतलब वो सैंपल के अंदर कितना, अपने सैंपल जो लिया है उसमें कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है, उसकी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा येलो स्ट्रेन आएगा, और वही हम लोग कलर कंपेयर करेंगे। अगर कलर का इंटेंसिटी कम हुआ स्टैंडर्ड से तो वो पास हो गया, अदरवाइज फेल हो गया। तो इसका डायग्राम देखो, ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम, जिसमें लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का देखेंगे ये गिजेट अपैरेटस से। अब इसमें क्या होता है, ऐसा एक क्लिप रहता है, ठीक है, और ये वाला रबड़ कॉक होता है यहाँ पर, ये दोनों साइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरिक पेपर यहाँ पर रहता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर रहता है, और इसमें कॉटन मॉइस्ट विथ लेड एसीटेट, ठीक है, कॉटन रहता है प्लस उसके साथ किससे मॉइस्ट रहता है, लेड एसीटेट के साथ। फिर इसमें एक ये ऐसा रॉड रहता है, इसमें क्या होता है 3 mm होल गैस का होता है, इसमें गैस निकलती है सीधा, यहाँ से गैस एंटर होती है, फिर यहाँ पर जाके रिएक्ट करके येलो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो ये अपर वाला, ये लोअर वाला, बीच में हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर डालेंगे, होल्ड कर देंगे क्लिप के साथ ऐसा। और दूसरा डायग्राम ऐसा, जिसे इसमें वही सेम लिखा है, आर्सेनिक को आर्सेनियस, फिर आर्सेन को आर्साइन गैस में, फिर वो येलो स्ट्रेन देगा किसके साथ रिएक्ट करके, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, ये लेड एसिटेट वूल या इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या करता है, एक होल होता है जिससे गैस अंदर जाता है, ये अपना पूरा सोल्यूशन रहता है जो भी बनाया है। तो अभी पूरा सोल्यूशन देखेंगे, टेस्ट कैसे बनाने का, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाने का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्सेनिक प्रेजेंट इन सैंपल, सिंपल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ तक देख लिया, अब पूरा प्रोसीजर देखते हैं A to Z। अब A to Z प्रोसीजर देख लेते हैं, लिखो प्रोसीजर, ठीक है। अब कैसे हम लोग स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं वो देखते हैं। तो टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट एज वेल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इधर टेस्ट सॉल्यूशन की। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, अब इसमें टेस्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे आप लिखो फटाफट, मैं लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड करेंगे कैसे, एंड प्लेस्ड इन अ जनरेटर बॉटल विथ HCl। तो वो सैंपल है उसको HCl में डालकर जनरेटर बॉटल में डाल देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 ml ऑफ 1 मोलर KI, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, इधर लिखो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जिसको आप 5 ml ऑफ 1 मोलर लिख लो, या 1 ग्राम ऑफ KI भी लिख सकते हो, और 1 ग्राम ऑफ KI, ठीक है, इतना लिख लिया। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड, जिसको हम लोग नहीं लिए थे SnCl2, वही है SnCl2, बिल्कुल वही है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे,
10 ग्राम हम लोग उसमें जिंक डाल देंगे विथ ये। अब इसका मतलब क्या है, जिंक डालेंगे विथ आर्सेनिक फ्री, ठीक है, आर्सेनिक फ्री इसलिए AST लिखा है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स। फिर आर्साइन गैस react with mercury chloride paper and procedure yellow strain। ठीक है, तो ऐसे समझ लो पेपर है और उस पर जस्ट येलो स्ट्रेन ऐसा आया होगा और वही इंटेंसिटी कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लिखो फटाफट, 1 ml, आपको ये सब चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी। 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, इसका भी लेना है 1 ml विथ HCl के साथ। फिर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 5 ml ऑफ 1 मोलर KI ले लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो 1 ग्राम ऑफ KI ले लेंगे। फिर इसमें 5 ml डालेंगे स्टेनस क्लोराइड SnCl2। फिर इसमें 10 ग्राम जिंक आर्सेनिक फ्री वाला लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कीप द सॉल्यूशन असाइड, 40 मिनट के लिए सॉल्यूशन को रख देंगे साइड में। और फिर क्या होगा, आर्साइन गैस रिएक्ट कर जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ और येलो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड प्रोड्यूस येलो स्ट्रेन, येलो स्ट्रेन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा पेपर है, अगेन ऐसा येलो स्ट्रेन आएगा, उसमें भी ऐसा येलो स्ट्रेन आएगा, इसको भी सेम बना लो, है ना। तो ऐसे येलो स्ट्रेन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसका समझो डार्क एकदम स्टैंडर्ड का और ये लाइट है, तो किसका इंटेंसिटी कम है, टेस्ट सोल्यूशन का। तो टेस्ट सोल्यूशन का इंटेंसिटी कम तो वो पास हो जाएगा टेस्ट। तो यहाँ पर समझा देता हूँ। तो पहले टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन दोनों बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक तो HCl के साथ हम लोग सैंपल ले लेंगे, जनरेटर बॉटल में डाल देंगे, 5 ml उसमें KI डाल देंगे। फिर ये 5 ml हम लोग ने SnCl2 डाल देंगे। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, ये 1 ग्राम लगभग डालेंगे हम लोग जिंक का, 10 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम नहीं है 10 ग्राम हम लोग जिंक का आर्सेनिक फ्री वाला डाल देंगे। फिर 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे, वो रिएक्ट करके आर्साइन गैस रिएक्ट करके क्या बनेगा, येलो स्ट्रेन बनाएगा। सेम प्रोसीजर हम लोग स्टैंडर्ड के साथ करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, अब देख लो, सेम करेंगे सेम चीज़ें और फिर लास्ट में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब रिजल्ट लिखो, रिजल्ट में लिखो, इफ इंटेंसिटी ऑफ येलो स्ट्रेन in test solution is less than limit test passed। ठीक है, एग्जाम्पल है रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट है इसका, तो ये लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा, सिंपल है। अब वही जितना आर्सेनिक प्रेजेंट होगा उतना येलो स्ट्रेन आएगा, उससे पता चल जाएगा उसको फर्दर मेडिसिन में यूज़ कर सकते कि नहीं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। अब प्रिकॉशन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज़ प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन में जैसे जैसे स्ट्रेन शुड बी कंपेयर इमीडिएटली, भाई जो भी येलो कलर आया उसको इमीडिएटली कंपेयर करना है, ये नहीं कि साइड में लेके बैठ गए, नहीं, आपको तुरंत कंपेयर करना है। क्योंकि लिखो, आप भी लिखो यहाँ पर, कंपेयर्ड इमीडिएटली एज इट फेड्स, क्योंकि येलो स्ट्रेन ख़त्म भी हो जाएगा फटाक से, रखे रखे ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए तुरंत कंपेयर करना है। अब क्या करना है ये भी लिखो। फिर इसमें क्या करेंगे, जो भी आर्सेनिक क्लोराइड पेपर है
शुल्ड बी स्टोर्ड, और उसको डार्क प्लेस में रखना है, ठीक है, डार्क प्लेस में रखना है, लाइट में नहीं रखना है, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा। और द ट्यूब शुड बी, जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसको अच्छे से वॉश होना चाहिए, पहले तो वॉश्ड विद HCl, आर्सेनिक फ्री वाला, ठीक है। HCl से हम लोग क्या कर देंगे, उसको वॉश कर देंगे विथ वाटर, देन ड्राई इट। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में था लिखा, ठीक है, बाकी डिटेल नोट्स अच्छे से लिखे हुए आपको नोटबुक के PDF मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना। तो हम लोग ने प्रिकॉशन देख लिया, क्या करना है, बस वही जैसी बना येलो कलर तुरंत कंपेयर करना है, और फिर क्या करना है, डार्क प्लेस में रखना है वो पेपर को। और हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसको ना HCl से विथ वाटर वॉश करके ड्राई कर देंगे, आर्सेनिक फ्री वाला लेकिन, हाँ। तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट यहाँ ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आर्सेनिक यहाँ पर हम लोग एंड करते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में। भाई आयरन अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको हटाएंगे, उसको जानेंगे कैसे, जांचेंगे कैसे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।